नमस्कार सभी साथियों को। पिछली एजुकेशन की वीडियो में हमने बात की कि एजुकेशन में दिखावा कैसे बढ़ता जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा स्कूल, अच्छा संस्थान को आप कैसे पहचानें। जब भी हम स्कूल में एडमिशन कराने जाएं या जब भी कोई स्कूल या एडमिशन से आपके पास अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए आए, तो आप उनसे सवाल पूछेंगे। सवाल आपका ये नहीं होगा कि आपके स्कूल में एसी है या नहीं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन। अपने बच्चों को पढ़ाने वाले स्टाफ का अगर आपको पता होगा तो 70-80% आपको पता होगा कि हमारा बच्चा सही दिशा में है या नहीं। दूसरा सवाल आप पूछें कि आपका स्टाफ आप बदलते कब हैं। बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा होगा कि एडमिशन के टाइम जो स्टाफ हमें बताया जाता है, जो स्टाफ हमें दिखाया जाता है, कुछ महीने या कुछ दिन के बाद वो स्टाफ हमें देखने को नहीं मिलता। वहाँ स्टाफ को बदल दिया जाता है। और आपको पता ही होगा कि जब बच्चे का जब एक शिक्षक बदल दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चे को होती है। समझ नहीं आता कि दूसरा जो स्टाफ आया है पहले वाले की जगह पे, वो उस बच्चे को अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएगा, समझा पाएगा या नहीं समझा पाएगा। तो स्टाफ की रिप्लेसमेंट पॉलिसी आप ज़रूर पूछेंगे। और जब भी पीटीएम वगैरह हो तब भी आप ध्यान दें कि बच्चे के स्कूल में सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड ना लेके आएं। बच्चे की क्लासेस, बच्चे के स्टाफ के बारे में अवश्य पूछ के आएँ कि क्या हमारा स्टाफ वही है या बदल दिया गया है। अगर बदल दिया गया है तो उसकी जगह पे नया स्टाफ किसको लेके आया है। अपने बच्चे से भी समय समय पर पूछते रहें कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में सिखाया जा रहा है, वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम बच्चे से पूछेंगे तो हो सकता है वो हमें बता पाए। तीसरा सवाल आप पूछेंगे कि आपकी फ़ीस के अलावा आप पैसे कब कब हमसे मांग रहे हैं। किसी इवेंट के नाम पर तो पैसा नहीं ले रही हैं, किसी फंक्शन का पैसा तो आपके बच्चों से कलेक्ट नहीं कर रही हैं। क्योंकि जो भी पैसा फ़ीस के अलावा, एडमिशन फ़ीस के अलावा या जो भी उन्होंने अपना फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है उसके अलावा डे बाय डे या किसी फंक्शन के नाम पर आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो आप उसे पहले ही क्लियर करें। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप साफ मना करें, वहाँ से निकलें। अगर आपको नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत हैं, कुछ खामियाँ हैं, तो आप उनके जो एडमिशन जो स्टाफ है उनसे बात करें। अगर आपको लग रहा है कि ये समाधान हो जाएगा इसका या ये इस पे काम करेंगे तो ही आप एडमिशन कराएं। नहीं तो बहुत सारे स्कूल हैं जो वेटिंग में हैं। लिमिटेड सीट्स के नाम पे जो आपके साथ ठगी की जा रही है कि लिमिटेड सीट हैं, जल्दी से जल्दी आप एडमिशन कराएं, और आप बिना सोचे समझे एक बड़ा नाम देखकर, बड़ी सी बिल्डिंग देखकर आप बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, वो उपयुक्त नहीं है। एक अच्छी संस्था बच्चे, शिक्षक और अभिभावक ही बना सकते हैं। जब तीनों का परस्पर सामंजस्य बैठेगा, इनका असमंजस दूर होंगे इनके, तभी एक अच्छी संस्था चला पाएंगे आप। अगला सवाल आपका बुक्स को लेकर होना चाहिए कि बच्चे को कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएंगी, कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। क्या कोई ऐसी बुक्स तो नहीं है जो हमारे किसी काम की नहीं है। आधुनिक दौर है, अलग अलग स्कूल, अलग अलग शिक्षा के रूप में अलग अलग किताबें लगवाई जा रहा है।
लेकिन क्या ज़रूरी सिलेबस, ज़रूरी किताबें उनको पढ़ाई जा रही हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक आपसे विनती मेरी ये भी रहेगी कि अब की बार जब भी आप स्कूलों में, क्योंकि अब तो सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी अगर आप चाहें तो हो सकता है ये काम, लेकिन फिर भी मैं आगे के लिए बता देता हूँ कि एडमिशन कराने जाएं तो ये बात सख्ती से उठाएं, ये मुद्दा सख्ती से उठाएं कि व्हाट्सएप पे हमारे बच्चे का काम ना आए। आप बार बार पूछेंगे कि भाई सिर्फ एक ही बात के पीछे, ये चीज़ें गलत हैं। ये चीज़ें मेरे माइंड में बार बार क्लिक होती है, और आज नहीं तो कल आपके माइंड में भी क्लिक होगी, और होनी भी चाहिए, कि व्हाट्सएप पर काम भेजने का कोई भी ऐसा ऑथेंटिक प्रयास जो इन्होंने किया है वो नहीं है इसका कि ज़रूरी है। काम डायरी में भी दिया जा सकता है, कॉपी में भी दिया जा सकता है। तो जो काम है वो अपना डायरी में ही लिखवा के लेके आएँ, और एडमिशन के टाइम स्पेशली बोलें कि अगर हमारा व्हाट्सएप पे अगर आप काम भेज रहे हैं तो हमारा बच्चा ये काम नहीं करेगा। ऐसे स्कूल में जाएं जहाँ पे शिक्षा के नाम पर सिर्फ शिक्षा दी जा रही हो, कोई दिखावा ना हो। मॉडर्न शिक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ एक ये बदलाव किया है कि हम काम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, डिजिटल शिक्षा ये दी है इन्होंने, जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत ही गलत है। समय समय पर अपने बच्चों के स्कूल में जाएं, बच्चे के व्यवहार को आप सीखें, समझें उसके व्यवहार को कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्योंकि एक 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपने आप में गुम रहता है, और एक बार अगर वो अपने आप में रहने लगा तो फिर उसके साथ बातें करना, उसकी बातों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात आपको एज ए पेरेंट्स बहुत चुभेंगी, क्योंकि स्कूल को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल से वो निकल चुका होगा, या जब तक आप ये बात समझ में आएगी आपकी ये बात, तब तक आप उस स्कूल से उसको निकाल चुके होंगे। लेकिन सिर्फ स्कूल बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं किसी प्राइवेट या किसी निजी या किसी एक स्कूल के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूलों की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी कुछ बातें किसी को समझ में ना आए, किसी को गलत लगें, लेकिन जब आप इनका निचोड़ निकालोगे तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल सही पाओगे। सिर्फ एक स्कूल का काम आने से बच्चे का व्हाट्सएप स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा, और वो स्क्रीन टाइम बच्चों को सिर्फ हे गाइस बोलना सिखा सकता है। अगला सवाल, आप स्कूल से उनके 5 साल में जो स्टूडेंट वहाँ से निकले हैं उनका रिज़ल्ट पूछेंगे आप, कि आपने पिछले कुछ सालों का रिज़ल्ट क्या रहा है। मोस्ट ऑफ स्कूल नहीं मिलेंगे आपको, या स्कूल नहीं मिलेंगे तो उनके संचालक आपको नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से आपके एरिया में ऐसा शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो 5 साल से लगातार रन कर रहा हो, और अगर कर रहा है तो आप उनसे उनका रिज़ल्ट पूछें, क्योंकि अभिभावक और टीचर के बीच में अगर अच्छा समझ बनेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तभी आगे की पारदर्शिता आप देख पाएंगे। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ना देखें, आप उस स्कूल से निकले हुए बच्चों को देखें। अगर बच्चे संस्कारी हैं, इरादे मजबूत हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर स्कूल से निकले बच्चे आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा
कि जब भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, जब भी अपने बच्चे के लिए स्कूल देखें, उनका संचालक, उनकी नीतियाँ, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, उनके टीचर्स, उनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसियाँ हमेशा ध्यान में रखते हुए बच्चे का एडमिशन कराएं। और अगर आपको कहीं किसी स्कूल में या किसी संस्था में या बच्चे को पढ़ाते वक्त किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आवाज़ उठाएं, क्योंकि हर आवाज़ मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत।